हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास भी मेरी तरह कम स्पेस है तो किस तरह से आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी आप लॉन्ड्री बकेट में कपड़े इकट्ठे करते हो तो कोशिश कीजिए कपड़े जो है सीधा करके ही उनको रखिए, और कपड़े हमेशा सूखे वाले ही लॉन्ड्री बकेट में रखिए। अगर आप गीले कपड़े रखोगे तो वो स्मेल करने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब भी कपड़े वॉश करने के लिए जाएं तो सबसे पहले वाइट कपड़ों को अलग से निकाल के अलग कर लें ताकि आपको धोने में आसानी हो। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम हैंड वॉश करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम मशीन से वॉश करते हैं। तो कोशिश कीजिए जो हैंड वॉश वाले कपड़े हैं उनको भी आप अलग से निकाल के अलग कर दें ताकि आपको काम करने में इजी रहे और आपका काम आसानी से हो जाए, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो हमेशा ही यही कोशिश कीजिए कि काम जो है फटाफट से और कम टाइम में आपका काम हो जाए और आपका टाइम सेव हो। तो और कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास टॉप लोड मतलब टॉप मशीन है या फ्रंट लोडेड मशीन है तो हमेशा लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज कीजिए। लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज करना मशीन के लिए काफ़ी सही रहता है और कपड़ों के लिए भी सही रहता है। और बरसात के टाइम पे मतलब हमेशा ये सोचिए कि बरसात के टाइम में जो हमारे कपड़े स्मेल करते हैं ना, उनके लिए कंफर्ट यूज करना बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट से हमारे कपड़ों में एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो कंफर्ट यूज कीजिए और कपड़ों को अच्छे से उनको सेट कीजिए ताकि उनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे। और जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं या हम उनका यूनिफॉर्म वगैरह धोते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनका यूनिफॉर्म जो है उसको अच्छे से प्रेस करके और हैंग करके अलग से रख दें ताकि बच्चों को ढूंढने में आसानी हो और हमारा घर भी जो है वो बिल्कुल मैस नहीं रहे। तो इस तरह से कीजिए कि ताकि आपका काम इजीली से हो सके। और अगर आपके पास मेरी तरह बहुत कम स्पेस है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस तरह की एक बास्केट ली है मैंने जिसमें मैं मेरे हस्बैंड की जितनी भी टी शर्ट वगैरह हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो जो भी उनको वियर करना हो वो आसानी से मिल जाए और वो वियर करके अपने काम पे जा सके। और बाकी जो मेरा वार्डरोब है वो बिल्कुल भी मैस नहीं हो। जो उनको लेना है वो अगर अपने आप नहीं निकाल रहे हैं तो बच्चों से कह के भी अगर बास्केट निकाल लें तो इजीली से उनको उनकी टी शर्ट वगैरह मिल जाए। दूसरी बास्केट मैंने फिर ली है तो इसमें मैंने क्या किया है, जो जीन्स है वो मैंने इस तरह से रखी है ताकि विजिबल रहे। अगर हम एक के ऊपर एक करके रखेंगे तो क्या होता है, एक निकालते हैं तो चार गिरते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह से रखी है। इसमें मेरी कम से कम 13-14 जीन्स आ गई होंगी, जिससे क्या होगा कि ये विजिबल रहेंगी और आसानी रहेगी इनको निकालने में। और मैं एक छोटी सी बास्केट ली है जिसमें मैं हैंकी वगैरह रखती हूँ ताकि हर चीज़ एक अच्छे से मेंटेन रहे और विजिबल रहे हर किसी को। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बास्केट मैंने अगेन ली है क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है और उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बास्केट ली है। इसमें मैं जितनी भी मेरी लेगिंग्स हैं उनको रखूँगी। आप इस तरह से अपनी लेगिंग्स वगैरह रखिए या कुर्ती वगैरह रखिए जो आपको इजीली विजिबल रहे। अगर आपको कहीं जल्दीबाजी में भी जाना है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप फटाफट से उठाएं और उसको वियर करें और फटाफट से अपने काम के लिए निकल जाएं। तो इस तरह से मैंने लेगिंग फ़ोल्ड कर दी है और बाकी की लेगिंग भी मैंने फ़ोल्ड करके रखी हुई है। तो इस तरह से सारी लेगिंग को मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस बास्केट में मैं अपनी लेगिंग को रख दूँगी और जब मैं इस बास्केट को अपने वार्डरोब में रखूँगी तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, मैंने इसमें अपनी लेगिंग्स रखी है और फटाफट से मैं निकाल के उसको वियर कर सकती हूँ। तो इस छोटी सी बास्केट में मेरी जो लेगिंग है वो काफ़ी सारी आ जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे तो सारी ही लेगिंग को मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड किया है रोल करके। इस तरह रोल करके फ़ोल्ड करने से क्या होता है कि ये स्पेस कम लेती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस बास्केट में मेरी 10 लेगिंग आराम से आ गई है। तो बाकी की दूसरी मैं दूसरी बास्केट में रख लूँगी। इस तरह की जो ये बैग होते हैं पॉली बैग,
ये हमारे जो कपड़े हम लेके आते हैं उनमें आते रहते हैं, ख़ास करके ये साड़ी वगैरह में आते रहते हैं। तो इस तरह इनको यूज कीजिए। तो इस तरह का बैग ही इसमें जिप लॉक वाले होते हैं, तो मैं इनका यूज करूँगी जो मेरे दुपट्टे हैं इनको रखने के लिए, क्योंकि ये अगर मैं इनको हैंग करूँगी तो इसमें डस्ट वगैरह आ जाती है। तो अगर मैं इस तरह की जो बैग हैं प्लास्टिक के, तो ये जिप लॉक वाले हैं, इसमें मैं यूज करूँगी, इनको यूज करूँगी, इसमें मैं इनको रखूँगी। तो इसमें डस्ट आने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि मैं इसको जिप लॉक कर दूँगी और उसके बाद मैं इनको आराम से कहीं भी रख सकती हूँ और मुझे ये आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि इस वाले में मैंने अपने ये दुपट्टे रखे हैं और इसको आसानी से ढूंढने में इसको मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप भी इस तरह के मेरे आइडियाज़ को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने अपने जो दुपट्टे हैं इसमें मेरे 3 दुपट्टे आ गए हैं। तो इससे मेरा स्पेस बहुत कम जो है लगेगा। इस तरह के बैग्स पाउच आते हैं साड़ी के लिए, तो मैंने यहाँ इस तरह के पाउच यूज किए हुए हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारी साड़ी में डस्ट वगैरह नहीं जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह के पाउचेज आप लें, जिससे कि आपका कपड़ा जो है, कपड़े की लाइफ आपकी उसकी अच्छी बनी रहे, सेल्फ लाइफ, और आपका सामान जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज रहे और आपको भी देखने में अच्छा लगे। तो और दूसरी कोशिश आप ये कीजिए कि आप जब भी साड़ी अपनी रखते हैं तो उसका ब्लाउज और पेटीकोट ना उसी के साथ रखिए, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैं इसको इसमें रख दूँगी, इस साड़ी पाउच में। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसमें भी डस्ट जाने का बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं है। तो आप इसकी जिप लगा लेंगे और जिप लगाने के बाद आप देखिए विजिबल है, आपको पता रहेगा कि इसमें ये साड़ी है, क्योंकि ऊपर से ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह मैंने अपनी साड़ियाँ रखी हुई हैं सारी। तो मुझे जो भी पहननी होती है तो वो मुझे, अगर मैं इसमें ढूंढूंगी एक के बाद, अगर देखूंगी कौन सी साड़ी किस में रखी है, तो वो मुझे आसानी से मिल जाती है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने जो अपनी साड़ियाँ हैं वो रखी हैं, और मुझे, अगर मैं इसको इस तरह रखती हूँ तो मुझे पता रहता है कि कौन सी वाली साड़ी किस वाली मेरी पाउच में है, साड़ी पाउच में है। उसको निकाल के वियर करना बहुत आसानी से रहता है, बहुत आसान रहता है। और पेटीकोट ब्लाउज इसके अंदर है तो वो और भी सोने पे सुहागा रहता है कि हाँ, उसी में से निकाल के हमें दाएं बाएं कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है और फटाफट से हम रेडी हो जाते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ वार्डरोब में किस तरह से ये ऑर्गेनाइज रहती है। मेरे पास बहुत कम स्पेस है, तो देखिए इसमें मेरी सारी साड़ियाँ हैं। इधर जो है मेरे इंडो वेस्टर्न और लांचा वगैरह हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये बड़ी बड़ी जो ये लांचे वगैरह की बैग हैं, इनमें मैंने डबल डबल सामान रखा हुआ है। डबल सामान इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, स्पेस कम होने की वजह से डबल सामान रखा है, तो ये इसमें अच्छे से इजीली आ गया है। तो ये देखिए, मेरा बस इतनी छोटी सी वार्डरोब में मेरा बहुत सारा सामान आ गया है। और इसमें रख दीजिए एक नैपथलिन की गोलियां, जिसमें आपको अच्छी सी स्मेल आती रहेगी। और देखिए, बहुत कम स्पेस में मेरा सामान जो है आ गया है। तो चलिए फिर, बाय।